लघु उतरिए का 2 नंबर। इसमें सब कुछ तो दिया हुआ था, चौथा सब कैसे बनाया है कि नहीं बना है तो सब होते हैं। क्या कर रहा है उसको तुम? देखो 10 7 4 है ना, तो इधर देखो बढ़ते क्रम में इधर उल्टा है ना, तो या तो इसको सुलटा भी सकते हो, नहीं भी सुलटा होगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इच्छा, सुलटा ले कि नहीं सुलटा है? रहने दो ऐसे, क्या ए बराबर कितना हो गया 10। और इसमें सवाल में और कुछ दिया हुआ है, हमको सवाल में डी का मान भी दे दिया है, डी का मान कर दिया -3 है। और वैसे भी 7 में से 10 घटेगा तो -3 आएगा ही, आएगा ना। लेकिन मान दे चुका है इसका भी, और n का मान भी दे दिया है, 30 दे दिया है। अब क्या दिक्कत है, इसमें से नहीं बनेगा तुझको। हमको ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन फॉर्मूला जो होता है इसका Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हमको ए पता है, एन पता है, डी पता है, तो नहीं निकलेगा। तो सब कुछ तो दिया ही था, तो इसमें कहीं नहीं बनता। पता है ना, अरे सब कुछ तो एपी का तो समानांतर श्रेणी है, कितना पहले ही दिन बताए नहीं थे। माए चाट के मुंह को फोड़ देंगे कभी, अखबार वाला नहीं तो। एपी के मतलब, एपी का अर्थ होता है समानांतर श्रेणियां। पहला दिन का क्लास में देखो, जहाँ पे एपी लिखा है उसका अर्थ होता है समानांतर श्रेणी। नहीं का नहीं था, बताओ तो Tn बराबर क्या होगा, 30 हो गया। ए का मान कितना है 10, एन का मान कितना है 30, -1 गुने -3, तो 10 प्लस कितना हो गया ये 29, 29 गुने -3। अब कितना आएगा लिख सकते हो, जो लिखा है वही आंसर होगा। कहाँ एन का 30 दल के, जहाँ सवाल में ए ऐसे है सो इतना बराबर वाट है वो, तो यही हम तुझको पहले ही दिन बताए थे। यहाँ Tn लिखे हैं, यहाँ पे an भी लिख सकते हैं। an बराबर होगा a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। ये t के जगह पे an भी दे सकते हैं, जहाँ t है वहां पे a भी दे सकते हैं, मन होगा तुमको। अगर नहीं तुझको पता है ठीक ना, तो bn भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं, ये सब बता चुके हैं। इसलिए टी दिए है ना, वहां पे ए, अगर ए है तो क्या दिक्कत है, तो एन का मानना है। नीचे में क्या है ना, इसके नीचे में क्या है, तीसरा एन ना हुआ, समझ गई। अब नहीं ना दिक्कत है, सॉल्व कर लोगे। अब इसके बाद जितना में टिक मारे उसमें बताओ और कोई प्रॉब्लम। चलो हम 5 नंबर बता देते हैं, ठीक है ना। पहले 5 नंबर देख लो। 5 नंबर में देखो कितना है, 3 8 13 18, यही ना है। तो ए बराबर हमको पता चल गया 3, ठीक ना। और डी निकालें तो इसमें से इसको घटाएंगे, 5 आ गया। अब लास्ट में कह रहा है 78 है, क्या है लास्ट में, डॉट 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 इतना का 78 है, यही ना है। अब हम हमको बताओ तुम सब, ये 78 जो है ये n है कि Tn है? Tn या Tn दोनों न, एक ही होगा दोनों में, या तो वो n है कि Tn है। अगर ये अब देखो, हम जैसे इसमें लिखा है, अभी चौथा बताए ना, इससे पहले जैसे पहले में देखो, पहला सवाल में है कि जैसे 1 4 6
1 4 7 है ना 10 डॉट 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 इतना के 18वें क्या लगा यहाँ पे 18वें पद ज्ञात करें। देखो इधर अगर ये समझ गया तो सवाल में नहीं फंसोगे कभी, नहीं तो बार फंस जाओगे। अब एन है कि टी एन है फंस जाएगा। समझ गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 18वां लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा है 78 है। क्या लिखा है वहां पे 78 है। वहां लगा है उसमें कहीं भी नहीं ना लगा है। जब ये वाला गप न लगा रहे तो वो टी एन का मान होता है किसका और वहां लग जाए 18वां है ना तो वो एन का मान होता है। तो आप जल्दी से बताओ ये 78 क्या है टी एन है। टी एन बराबर 78 या हम कह सकते हैं एन बराबर 78 क्योंकि दोनों वही ना होता है। तो इसमें बताओ हमको टी एन का मान पता चल गया 78 लेकिन एन का मान तो पता नहीं चला। तो अब इसको सॉल्व कर देखो इसमें भी 1 2 3 स्टेप था 1 2 3 स्टेप इसमें पता चला। पूरे सवाल में क्या कोई स्टेप है 1 2 3 4 कितना स्टेप है गिनो 1 2 3 4 जिसमें हर सवाल में अगर 4 स्टेप जो 3 को पता चलेगा तब ना चौथा निकलेगा। तो 3 को पता चलेगा चौथा एन निकल जाएगा। अब समझने में हमें दिक्कत है किसी को कौन एन होगा कौन टी एन होगा या कौन एन होगा या कौन ए एन होगा समझने में दिक्कत है। जिसमें वहां लगा रहे 18वां तो वो एन का मान होता है और 78 है लिखा रहे वो टी एन का मान होता है। कोई दिक्कत तो हम बना दे इसको। तो देखो फॉर्मूला वही लिखेंगे इसीलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतना का मान कितना दिया होगा 78 ए का मान है 3 प्लस एन का मान तो दिया नहीं है नहीं ना दिया है और इसका मान है 5 तो 5। कोई दिक्कत है आगे चलो 78 3 पर इसको गुना करो तो हो गया 5 एन माइनस 5 यही ना हुआ। तो 78 कहा है इसको गुना किए हैं 5 एन और माइनस 5 से गुना किए तो -1 से 5 को गुना किया तो -5 हुआ। अब चलो अब देखो 3 माइनस 5 प्लस में 5 एन। कोई दिक्कत आप बताओ कौन की जनसंख्या ज्यादा है प्लस वाला की माइनस वाला का किसकी जनसंख्या ज्यादा है किसकी जनसंख्या ज्यादा है -5 की जनसंख्या ज्यादा है। कितना इससे ज्यादा है 2 माइनस में होगा। अब ये वाला इस साइड आया तो प्लस में हो जाएगा 78 प्लस में 2 हो जाएगा 5 एन। कितना हो गया 5 से काटो नहीं कितना आएगा 16 पंचे तो इसीलिए एन बराबर कितना आ गया यही हो गया इसका आंसर। समझे। अभी मत पहला जो 13वां पद जो दिया हुआ है ना वहां तक वैसे ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जैसे पहले बताए थे वैसे ही निकालेंगे। तो और जितना निकालेंगे ना उसके बाद उसमें 84 जो अधिक है जोड़ देंगे जोड़ेंगे घटाएंगे देखो तो हम कह सकते हैं एपी मतलब क्या होता है समानांतर श्रेणी बराबर सवाल दिया हुआ है 3 10 17 14 दिया हुआ है। तो हम पता है कि A1 बराबर 3 और D बराबर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -7 है ना जी। दूसरा पद में से पहला पद घटा है ना 7 आ गया। ठीक है इसके बाद क्या कहता है n का मान दिया हुआ है
एन देखो 13वां है ना, तो एन का मान दे दिया है 13। तो जल्दी से टी एन निकालो। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो टी 13 बराबर हो गया 3 प्लस में 13 माइनस 1 गुने -7। तो 3 प्लस कितना बच गया 12 गुने -7। जल्दी से बताओ कितना हुआ। 12 सत्ते 84। कितना बचा? प्लस में तो एकासी। 81। घटते तब 81। हम ये माइनस देखे थे। माइनस एक में गलत हो गया जी, यहाँ पे मैं प्लस में होता है 10 में से 3 ना घटाना, ऐसे ना घटाते हैं, उल्टा घटे है। अरे 10 में से 3 घट A2 में से A1 ना घटा दे तो 10 में से 3 घटा दे तो 7 ना बचा। सब गलती बोले। ठीक है, कितना हो गया? 87। अपना 87। ठीक है। कितना हो गया? 87। आ गया।